देखिए प्रश्नावली 5.2 का प्रश्न नंबर 18। किसी एपी के चौथे और आठवें पदों का योग 24 है और छठे और 10वें पदों का योग 44 है। इस एपी के प्रथम तीन पद ज्ञात कीजिए। देखो प्रश्न में पहली कंडीशन दे रखी है कि इसका चौथा पद प्लस और आठवें पद इन दोनों का योग दे रखा है आपको 24, तो ये समीकरण बनेगा। ठीक है, अब देखो इसको आगे हल करो। देखिए A4 को क्या लिख सकता हूँ मैं, A4 का सूत्र होगा यहाँ पर A+3D, तो ये लिख दिया A+3D प्लस, और A8 का सूत्र क्या होगा A+7D, यानी कि A+8D यहाँ पर हो जाएगा A8 का सूत्र। ठीक है, अब बराबर आ जाएगा यहाँ पर 24, तो ये लिख दिया 24। अब देखो A और A को मैं जोड़ूंगा तो हो जाएंगे 2A, तो ये लिख दिया 2A, और इधर देखो प्लस 3D और 7D को मैं जोड़ूंगा तो 10D आ जाएंगे, तो ये उतार दिया यहाँ पर 10D बराबर यहाँ पर आ जाएगा 24। ठीक है, अब देखो इस समीकरण के सभी पदों में 2 का भाग जा रहा है, तो मैं 2 का भाग दूंगा। यहाँ पर 2 का भाग दोगे, 2A में 2 का भाग दूंगा तो A बचेगा, प्लस 10D में 2 का भाग दूंगा तो 5D बराबर यहाँ पर 24 में 2 का भाग दूंगा तो आ गया 12। तो ये आ गया यहाँ पर समीकरण 1, तो ये लिख दिया मैंने यहाँ पर जो है समीकरण 1। ठीक है, अब देखो प्रश्न की दूसरी कंडीशन बोल रही है कि छठे और 10वें पदों का योग 44 है, तो A6 छठा पद हो गया और यहाँ पर जो है A10 10वां पद हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ूंगा तो आएगा मेरे पास 44। अब देखो इसको आगे हल करो। A6 का सूत्र क्या हो जाएगा, A6 का सूत्र हो गया यहाँ पर A+5D, तो लिखो A+5D प्लस A10 का सूत्र क्या हो जाएगा, A10 का सूत्र हो जाएगा A+9D, तो लिख दूंगा A+9D। ठीक है, बराबर आ जाएगा यहाँ पर 44। अब देखो A और A इन दोनों को जोड़ूंगा तो 2A आ जाएगा, तो ये लिख दिया 2A प्लस 5D और 9D को मैं जोड़ूंगा तो यहाँ पर जो है आ जाएगा 14D बराबर यहाँ पर हो जाएगा 44। ठीक है, अब देखो इस समीकरण के अंदर सभी पदों में 2 का भाग जा रहा है, तो 2 का भाग दे दो, 2A में 2 का भाग दूंगा तो A बचेगा, प्लस 14D में 2 का भाग दूंगा तो 7D बराबर 44 में 2 का भाग दूंगा तो 22। तो ये आ गया यहाँ पर समीकरण 2, तो नाम दे दो इसको समीकरण 2। ठीक है, अब इसको विलोपन विधि से हल कर लो। देखिए यानी कि मैं समीकरण 2 में से यहाँ पर समीकरण 1 घटा दूंगा, तो समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाने पर समीकरण 2 लिखो पहले, A+7D बराबर 22, ये हो गया समीकरण 2। इसमें से घटाना क्या है, समीकरण 1, तो समीकरण 1 है A+5D बराबर यहाँ पर 12। देखो यहाँ पर हम घटाएंगे तो इनके नीचे वाले समीकरण के चिन्ह चेंज हो जाएंगे, A प्लस का था माइनस का हो गया, प्लस के 5D माइनस के हो जाएंगे, 12 प्लस का था माइनस का हो गया, A से A कैंसिल हो जाएगा। अब 7D में से 5D गए तो 2D बचेंगे यहाँ पर बराबर 22 में से 12 गए तो यहाँ पर 10 बच गए। अब देखो 2 के साथ जो D गुणा में है, ये 2 जो है उधर भाग में चला जाएगा, तो D बराबर 10 बटावा यहाँ पर जो है आ जाएगा 2, तो ये लिख दो 2। 10 में 2 का भाग देंगे तो 5 बार जाएगा। ठीक है ना, तो D बराबर आ गया यहाँ पर 5, यानी कि D का मान तो आ गया मेरे पास 5। अब जो है 3 पद ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, A का मान भी जरूरी है, तो A का मान ज्ञात करेंगे। इस D के मान को मैं रख दूंगा समीकरण 1 के अंदर, तो यहाँ पर लिखो D का मान समीकरण 1 में रखने पर, देखो समीकरण 1 में रखो। देखो A ऐसे कैसे हो जाएगा, प्लस 5D है तो 5 की जगह 5 और गुणा कर दूंगा D से यानी कि 5 से बराबर यहाँ पर आ जाएगा 12। अब देखो एक ही जगह A उतारो, एक ही जगह A उतार दिया, प्लस 5 को 5 से गुणा करूँगा तो आ जाएगा 25, तो ये उतार दिया 25 बराबर आ जाएगा यहाँ पर 12। ठीक है, अब देखो A है ऐसा कैसा उतारो, बराबर 12 की जगह 12। अब देखो ये प्लस 25 जो है बाई तरफ है, इसको दाई तरफ ले जाऊँगा तो माइनस के 25 हो जाएंगे, तो ये माइनस के 25 हो गए यहाँ पर। ठीक है, अब देखो A बराबर 12 में से मैं 25 घटाऊँगा तो देखो यहाँ पर बचेगी माइनस के 13, तो A का मान जो आ गया यहाँ पर माइनस का 13। अब जो है हम AP के प्रथम 3 पद ज्ञात कर लेंगे। देखो A1 यानी कि पहला पद क्या हो जाएगा, A1 तो हमारे पास आ गया A बराबर -13A, तो A1 भी यही हो जाएगा माइनस के 13। अब देखो A2 ज्ञात करेंगे यानी कि AP का दूसरा पद, AP के दूसरे पद का सूत्र होता है A+D। अब देखो मान रख दो, यहाँ पर A का मान आया था हमारे पास -13, तो A की जगह रख दो यहाँ पर -13, प्लस के चिन्ह की जगह प्लस का चिन्ह, और D का मान आया था हमारे पास 5, तो ये लिख दिया 5। अब देखो घटाओ, देखिए -13 + 5, -13 में से 5 गए
तो यहाँ पर बचेगी -8, यानी कि AP का दूसरा पद आ गया हमारे पास -8। अब तीसरा पद ज्ञात कर लेंगे A3। अब देखो तीसरा पद ज्ञात करने का सूत्र होता है A + 2D। ठीक है, अब मान रख दो इसके अंदर बराबर A का मान आया था हमारे पास -13, तो A की जगह रख दूंगा -13 प्लस 2D है, तो D को मैं 2 से गुणा करूँगा। यहाँ पर 2 गुणा D का मान उतारो 5। ठीक है, अब बराबर का चिन्ह लगाओ नीचे, -13 की जगह 13 उतारो प्लस 2 पंजों कितने होते हैं 10 होते हैं, 2 को 5 से गुणा किया था 10, तो ये उतार दिया यहाँ पर नीचे 10। ठीक है, अब बराबर का चिन्ह उतारो, तो ये बराबर का चिन्ह -13 प्लस 10, -13 में से 10 घटाएंगे तो -3 बचेंगे, तो ये उतार दिया यहाँ पर -3। ठीक है, तो आगे AP के 3 पद -13, -8 और -3, इस प्रकार आपको याद कर लेना, वेरी सिंपल।